जब 2021 में मैं प्रधान बना तो उस समय पहले की स्थिति ये थी कि पंचायत की खुली बैठकें और सोशल ऑडिट की केवल खाना पूर्ति होती थी, जिसमें कुछ चंद लोग आकर के और अपनी खाना पूर्ति कर लेते थे। 21 में प्रधान बनने के बाद पानी संस्थान के लोग हमसे जुड़े और आकर के जो है हमारे यहाँ मीटिंग करना शुरू किया। उसमें उन्होंने जो है हमें और हमारे वार्ड मेंबरों को प्रशिक्षित किया कि समितियां कैसे बनती हैं, समितियों का क्या अधिकार है, क्या उनके दायित्व है। इस पर उन्होंने बहुत बड़ी जानकारी दी। लोग समझने लगे कि एक वार्ड मेंबर का भी बहुत बड़ा दायित्व है। पहले लोग वार्ड मेंबर बनने के बाद ये जानते नहीं थे कि मैं वार्ड मेंबर तो बन गया, लेकिन हमारा क्या दायित्व है, हमारे क्या अधिकार हैं। उन्होंने पूरी जानकारी, प्रधान के क्या दायित्व हैं, प्रधान के क्या अधिकार हैं, वार्ड मेंबरों का क्या दायित्व है, क्या अधिकार है, हर समितियों का चयन कैसे होता है, कि कौन सा अध्यक्ष है, कितने उसमें मेंबर रहते हैं, पूरी जानकारी उन्होंने दी। और अब इस हिसाब से इतना लोग जागरूक हुए कि अब सोशल ऑडिट और खुली बैठकों में कम से कम 200-250 आदमी इकट्ठा हो जाता है। 1-2 मीटिंग हुई तो 1, 2, 3, 4, 5 महिलाएं तक बढ़ने लगी। फिर उसके बाद इतनी महिलाएं आने लगी कि कुर्सी और टेंट कम पड़ जाता था। सरकारी योजनाओं पे जो है हम लोगों को ज़्यादा जानकारी मिली, जैसे कि आयुष्मान कार्ड था और कन्या सुमंगला का है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है। इन सब पेंशनों की जानकारी जब मिली तो हम संगठन के माध्यम से हम लोगों ने बनवाए भी। महिलाएं उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया और आज महिलाएं खेती का भी कार्य कर रही हैं, अन्य भी कार्य कर रही हैं। महिलाएं स्वावलंबी हैं और महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया है और पंचायत में भी लगातार उनकी भागीदारी बनी रहती है। हमने ये इसलिए चुना क्योंकि नहीं, हम एक किसान महिला हैं, इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत थी। जो हमें आवश्यकता अनुसार समय पर मार्केट से पास नहीं मिल पा रही थी, और मिल रही थी तो रासायनिक थी, ये हमें ऑर्गेनिक दिखी, इसलिए हमने केचुआ चुना। और असली बात तो ये है, किसान का असली मित्र तो केचुआ ही है। मार्केट में हम केचुए 500 रुपये किलो बेच रहे हैं, और जो 5 है, जैसे खुला कोई ले रहा है तो 10 रुपये किलो दे देते हैं, और पैकेट बंद दे रहे हैं तो 15 रुपये किलो। तो अचार की ट्रेनिंग 2 दिन की हमने दी। उसके बाद में उसी रात को हमने अपना अचार ट्राई किया, बनाया उसी रात को। तो मुझे लगा कि मैं अचार बना लूँगी। बनाना तो आसान है लेकिन निकालना बड़ा मुश्किल दिखा। पानी संस्थान द्वारा कई स्टॉलें मिली मुझे, उसमें लगाए स्टॉल। तो अगर अचार हमें पसंद है तो लोग फ़ोन भी करने लगे हैं कि हमको अचार आपका पसंद है, तो डिमांड भी होने लगी है। पानी संस्थान के द्वारा हम लोग महाराष्ट्र विजिट पे गए। वहाँ अहिल्यानगर जिले के हिवड़े बाजार, जहाँ के प्रधान पोपट राव जी हैं, वहाँ हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। जल संरक्षण के विषय में भी सीखने को मिला। वहाँ कैसे जल बचाया जाता है, कैसे जल की पूर्ति होती है, ये सब हम लोगों से। और प्रधान जी की वहाँ जो है, वहाँ लोगों की और प्रधान जी की भी बड़ी भागता रहती है। वहाँ लोग सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये सब चीज़ें हम अपनी ग्राम पंचायत में लागू करना चाहते हैं। जल को भी बचाना चाहिए हर व्यक्ति को, ये सब सीखने को वहाँ मिला। वहाँ के लोग एक सरकार की तरह अपनी पंचायत को चलाने का काम करते हैं। अपनी योजनाएं बनाना, गांव में आय बढ़ाना और उस आय से अपने गांव का विकास करना। ये यहाँ हमको वहाँ बहुत विशेष चीज़ देखने को मिली। वो सरकार पर खाली मूल्य डिपेंड नहीं है, उनको जो सरकार दे न दे, लेकिन वो अपनी खुद इतनी आय बढ़ा लेते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो अपने गांव का विकास कार्य उसी अपनी आय से ही करते हैं जो है। तो ये वहाँ जा कर के देख कर हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सीख मिली, और उसको हम अपनी पंचायतों में भी उसी तरीके का विकास करने के लिए उतारने का सोच है, और आगे भविष्य में हम ऐसा ही करने के लिए सोच रहे हैं। बाहर जब निकले तो अब हमें लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि वो फलानी जा रही हैं। पानी से ये पहचान बनी कि वो दीदी आ रही हैं। मुझे इतना सब कुछ बहन और मेरे भाई ने सिखाया। इस संस्थान के द्वारा ही मेरा बहुत जो जानकारी मिली, कल्याणी दीदी ने मुझे जानकारी दी कि अभी भर्तियां निकली थी आंगनबाड़ी में। बहुत जल्दी मेरा आंगनबाड़ी की भर्ती में ज्वाइनिंग हुई, तो एक मतलब मेरा सपना समझ लो पूरा हो गया कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी। तो एक प्लेटफॉर्म मुझे कार्य करने के लिए मिल गया है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पानी संस्थान का और कल्याणी दीदी का भी।